मैं हूं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज 2-3 रिपोर्ट्स हैं जिसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे कि सूबों की हुदूद में तब्दीली, जी बिल्कुल, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब तीनों सूबे आ जाते हैं, वो तब्दीली क्या है। और बाकी आप सुन रहे हैं कि मुफ्त में आटे की तकसीम, जी मुफ्त के आटे की तकसीम सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, बाकी सूबों तक भी। वो आज भी एक मीटिंग हुई है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे कि उसका मेकनिज़म क्या होगा और उसके नतीजे क्या निकलेंगे। और बाकी एक डाकू ने अपने आप को डाकिया जाहिर करके कैसे जान छुड़ाई, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। और एक वॉइस मैसेज सुनवाएंगे भोले राजा का, खुद उनकी ज़बानी। और उसका वो वॉइस मैसेज, वैसे तो उसमें वो आप देखेंगे कि वो बड़ा जलाली लग रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हक़ाइक़ हैं खुद आप वो सुनिएगा तो उस पर भी तबसरा होगा। और नाज़रीन, बाकी एक इतलात गुमशुदगी भी है, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। और सारा इन्हिसार पंजाब पर क्या होगा इस मामले में, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। बाकी एक जो मंडी, आपको बार बार बताते रहते हैं कि मंडी सजी हुई है, वो मंडी भी चल रही है, उस मंडी के हक़ाइक़ भी आपको आगाह करेंगे कि अब वो मंडी कहाँ तक जाके पहुँची है। और एक दो और रिपोर्ट्स भी हैं, उसके मतलब आपको आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आटे का मौजू और जो है सरहदों में तब्दीली, उससे पहले आपको ये बता दें कि वो जो आप हम बताते रहते हैं कि महकमा खुराक में एक बड़ी मंडी सजी, 71 लोग मुअत्तल हो गए, अब उनकी बहालियाँ शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, बहालियाँ शुरू हो गई हैं, या आप नोटिफिकेशन देख लें। और वो बाकी आपको हम बताते रहते हैं कि जो पहले जो है 27 फरवरी को कुछ लोग मुअत्तल हुए, 8 लोग, फिर जो है 2 मार्च को 43, फिर जो है 6 मार्च को 8। अब वो हमने आपको क्या बताया था कि ये सारा पैकेज रिन्यू कराने का चक्कर है, और वो हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है, अब सब बहाल हो रहे हैं। दीदार मक्सी, वो सुपरवाइज़र भी शहीद बेनज़ीराबाद का, वो बहाल भी हो गया, उसको पोस्टिंग भी मिल गई। ये गुज़श्ता व्लॉग में भी आपको आगाह किया था। और एक मैंने आज ये नोटिफिकेशन देखें कि अब नोटिफिकेशन 2 लाइनों के आ रहे हैं ताकि किसको पता ना चले। पहले तो वो थोक में आए ना, अब उसमें वो अयाज लाशारी जो लाड़काना का फूड इंस्पेक्टर है, उसको 13 तारीख को उसे भी बहाल किया गया है। और दूसरा तरीका ये निकाला है, जिनको भी ये शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं, अब उनको फाइनल शोकाज देने की ज़रूरत नहीं है, अब उनके लिए हेयरिंग भी रखी है कि जी हाँ आए। अब इनकी आज मेरे ख्याल में आज हेयरिंग थी, 13 को बहाल हो गया, फिर पर्सनल हेयरिंग का है कि हाँ ये बात है कानून में कि शोकाज का जवाब अगर आता है उसी से मुतमईन हो जाते हैं, तो पर्सनल हेयरिंग देना बहुत ज़रूरी है, फाइनल शोकाज ज़रूरी नहीं है। कानून में गुंजाइश है, लेकिन इन्होंने पहले ही एक माइंड बना लिया है, जब मंडी लगी हुई है तो बस उसके साथ आए। मेरे ख्याल में और डिस्ट्रिक्ट के भी कल उनको भी पर्सनल हेयरिंग पे बुलाया गया था। और जो आज जो बुलाए इनमें अयाज लाशारी, मेरे ख्याल में वो एक वो कम्बो भी है, ताहिर कम्बो है, अमानला मक्सी है, जुड़ियो जखरानी है। और जो आपको वो बताता हूँ कि रांझन मलक उर्फ शैतान मलक, उसका शोकाज नोटिस भी मेरे पास आ गया, वो भी ये देख लें नाज़रीन। तो उसमें क्या लिखा है इस रांझन मलक के लिए कि इस क्रॉप की जो 2021-22 का है, उसमें 9,532 बोरी गंदम इसकी हड़प, यानी ये 9.5 करोड़ रुपए की गंदम हो गई। भाई उसका पुराना भी रिकॉर्ड तो निकालें, उसका क्या क्या, इसको भी ऐसे इसी में बहाल कर देंगे। उसका जो 14,000 बोरी गंदम पुरानी है, ये तो AFC के प्रमोशन के ख्वाब भी देख रहा है ये शैतान मलक। वो 14,000 बोरी का गंदम का हिसाब कौन देगा? बस ये यहाँ तक मामला महदूद। और उन्होंने 70-80 लाख रुपए के तो ऑफर किए, ये 1.5-2 करोड़ भी देंगे कि ये मैं अपने आप को क्लियर करा के पोस्टिंग ले लूँ। और मेरी जो इतला है कि कश्मीर का वो जो रहीम दाद जखरानी, आपको बताया था एक व्लॉग में कि किस तरह चोरी उसका नोटिफिकेशन इसने बिशनी शाह ने जारी किया। फिर जब वो मेरे तक पहुँचा तो फिर मैंने उस पर व्लॉग किया तो उसको भी वो फिर उन्होंने मुअत्तल कर दिया। उन्होंने भी 3 एकड़ ज़मीन बेची है, जी उसके पास भी बहुत पैसा है, वो भी इसी लाइन में लगा हुआ है कि अब देखेंगे क्या होता है। और जो आपको बताते हैं कि वो लोमड़ी एजाज सुपरवाइज़र एजाज मक्सी, उसका भी आर्डर ये हो गया। ये 2 लाइनों वाला आर्डर है ये, वो भी आके जो है वही वगन रोड गोदाम पे हो गया। कंबर शदात कोट को में भी उसको पोस्टिंग मिलेगी। ये पेरा 10 कहाँ है कि जहाँ पे 50,000 से ज़ायद गंदम की स्टोर करने या ख़रीदारी की गुंजाइश हो, वहाँ पे AFC लग सकता है या उससे ऊपर ग्रेड का मुलाजिम, वो कहाँ है? वो पॉलिसी कहाँ है? वो जो आपको बताता हूँ कि जो इन्होंने दीदार मक्सी जिसको रखा है, वो तो 4-5 लाख बोरी गंदम मजीद किलो में वो होती है। वो सुपरवाइज़र क्या करेगा? और सबसे पहले बात ये बता दें नाज़रीन आपको कि ये जो लड़के अब गंदम की खरीदारी आपको आगे चल के सुनाते हैं कि हो नहीं रही है, तो फिर ये करोड़ों रुपए दे के पोस्टिंग क्यों कर रहे हैं? पोस्टिंग क्यों लेने? ऐसा धंधा क्यों
कर रहे हैं कि गंदम की खरीदारी भी ना हो, और जो करोड़ों रुपए देंगे वो सबसे पहले जाके क्या करेंगे, वो कैश निकालेंगे, बिल निकालेंगे जाली कि हमने गंदम की खरीदारी कर ली, उसमें डीएफसी भी इन्वॉल्व, तो सब उनके वो चट्टे बट्टे हैं, उनको भी कमीशन अपनी मिल जाएगी। अब ये भी दीदार मक्सी भी यही करेगा, पहले अपनी पूरी करेगा, फिर वो जो खास के लिए आपको बता दें गुलाम अली खास के लिए जिसने इसको लगवाया है वो पूरी करेगा। तो यही दांत मामला ऐसे चलते रहेंगे। और ये भी नोटिफिकेशन देखें, ये जो शहबाज मेमन आपको बताया था रहमतपुर गोदाम लाड़काना वाला, जो 17,000 बोरी गंदम डैमेज कहाँ से आई, फिर अली मक्सी ने उनको तड़ी दी, उनके चालान दिलवाए शिकारपुर से, ये वो करके उन्हें 3 सेंटर भी मिल गए, अटड़ी भी मिल गया और गड़ी खुदा बख्श एक और सेंटर, और उन्हें पीआरसी जो बड़ा गोदाम सासो गोदाम वहाँ का भी उन्हें जो इंचार्ज बनाया गया है इस शहबाज मेमन को। और उसके पीछे कहानी क्या है कि हाँ, एक उन्होंने फ़ोन कराई, मेरी जो इतला है मिनिस्टर को, कहा सरदार चांडियो साहब जो जो एमपी हैं कि उन्होंने इनके मुकेश चावला के लिए को इसके लिए फ़ोन किया कि इसको दे दे। उन्होंने कहा तो वो बताया तो ये हुआ कि ये सरदार चांडियो के सिफारिश पे ये तैनात हुआ है। नहीं, इससे 1 करोड़ रुपया इस हसन अली मक्सी लंगड़े गोरपट ने भी लिए हैं जी। वो मुकेश चावला के इल्म में होगा या नहीं, नहीं होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि वो तो चांडियो की फ़ोन देखेगा। और जो आरफ अबड़ो आपको बताया था कंबर पीआरसी वाला, कंबर वाला, वो भी उन्होंने पहले तो 50 लाख की बोली लगाई, फिर जो है मेरे ख्याल में उसका मामला भी 1 करोड़ तक, ये वहाँ एक खोखे तक वो जो है मामला उसका भी वो भी बहाल, ये सब बहाल मुनव्वर बाकी जो आपको बताते रहते हैं। और जो है मैं देख रहा था कि घुटकी में जो उन्होंने लोग तैनात किए हैं उनमें वो अल्लाह देता भुट्टो, उसकी भी पोस्टिंग हो गई, फिर मोतल क्यों किया था भाई। हाँ, एक और बात बता दूं, मेरे पास जो हकायक है कि वो अयाज लाशारी और भुट्टो के मेरे ख्याल में कोई इतना वो बड़ा कसूर नहीं था। तो ये समझ जाएं कि ये सारी मंडी लगी हुई है, ये सब बहाल, और ये जो रमज़ान मुबारक से पहले ये सारे शोकाज नोटिस के जवाब के साथ पर्सनल हेयरिंग, बस वो फाइनल शोकाज वो देख ही नहीं रहे। अब देखें कि कितने इसमें जो है बहाल होते हैं। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि वो डाकू, एक उस डाकू को किसी इदारे से फ़ोन आया, जी मेरी इतला मुसद्दक़ा इतला है कि ये जो गंदम की ख़रीदारी ये क्या हो रही है, ये आटा महंगा, ये क्या है, इसका आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया उस इदारे के एहलकारों को कि मैं तो डिप्टी डायरेक्टर हूँ, ये बात बता रहा हूँ शिकारी चांडियो की, नसरुल्लाह चांडियो जो डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना है, कि मैं तो पोस्टमैन हूँ, यानी डाकिया हूँ, मेरा तो काम ऐसा नहीं है, मैं तो ये काम जो है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उनकी जिम्मेदारी होती है, मैं तो सिर्फ एक डाकिए के तौर पे काम करता हूँ। बज़ाहिर तो वो डाकिया उसने अपने आप को जाहिर, डाकिया और डाकू के किरदार में बहुत फ़र्क है बिल्कुल, लेकिन ये जो अल्फाज है ना, डाकू और डाकिया में कोई फ़र्क नहीं है, ये थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन इसने अपने आप को डाकिया जाहिर किया, जबकि ये बड़ा डाकू है। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि 50 लाख किससे लिए, 15 लाख किससे लिए, और चक्कियों के चालान वो किस तरह वो खाता रहा है, उनसे भी जो हिसाब किताब, शहबाज मेमन से भी इसने पैसे बटोरे, और वो स्मगलर भी, उसको भी इन्होंने लगाया है। और नाज़रीन और आपको बता दें कि 2 स्मगलर और बॉर्डर पे आ गए जी। ये नोटिफिकेशन आप देखें कि ये मेरे ख्याल में मंगल के रोज़ ये जो इन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, उसमें इस नसरुल्लाह चांडियो के साथ जो स्मगलिंग में खुद फूड डिपार्टमेंट ने उन्हें इस इल्ज़ाम में मुअत्तल किया था कि ये स्मगलर है। उस वक्त वो डीएफसी खैरपुर के ओहदे पे तैनात है, वो है इरफान जोखियो। ये देखें वो भी बहाल, और उसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इंक्वायरी पेंडिंग, इसको बहाल करके, और डीएफसी घोटकी लगाया गया है। डीएफसी घोटकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ से सारा वो बॉर्डर, जहाँ से सारी गंदम वो आती है, बॉर्डर की निगरानी अब ये कहे कि दूध की रखवाली बिल्ले को दी गई है। अब वो क्या करेगा वहाँ जाके। अब वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो अपने किसी दोस्तों को कह रहा है कि नहीं मैंने बहुत भुगता है, जून से लेकर मैं मुअत्तल था, ये था, अब मैं वो ऐसा वैसा काम नहीं करूँगा। कैसे नहीं ऐसा वैसा काम करेंगे? 2 माह 3 माह ये हसन अली मक्सी का पर्सनल सेक्रेटरी ड्राइवर बनकर इसने ड्यूटी दी है, तब जाके बहाल हुआ है। और हसन अली मक्सी ने उसको क्यों लगवाया है? इसीलिए कि पंजाब की गंदम कैसे चाहिए। बिल्कुल, वहाँ उनकी गंदम में और हमारी गंदम में 250 रुपये का फ़र्क है, हमारा रेट ज़्यादा है, उनका कम है, तो वो सारी अब ट्रैफिक तो वहाँ से आएगी। और ये कहेंगे बज़ाहिर कि नहीं गंदम हमारी वहाँ से आ रही है, जा नहीं रही है, ये कहेंगे ना, दलील तो यही देंगे। अली मक्सी का जब फ़ोन आएगा तो फिर ये क्या करेगा? ये तो फ़ोन पे भी खड़े होकर बात करने वाले, फिर ये इसका उज़र चलेगा कि नहीं मैं जो है इस तरह चलूँगा उस तरह चलूँगा। और नाज़रीन बाकी ये भी आपको बता दें कि जैकबाबाद की चौकी पे
इदारे वाले आए थे, उनकी रिपोर्ट, वो ऑडियो वीडियो ये सब कुछ वहाँ पे जो स्मगलिंग करा रहा था मुस्तफ़ा उन्नड़ फूड इंस्पेक्टर, उन्हें भी तो मुअत्तल किया गया था। नहीं, उन्हें भी 2-3 सेंटर जैकबाबाद में मिल गए, वो भी गंदम खरीदारी में आ गया। अब वही डिस्ट्रिक्ट भी, उसका भी बॉर्डर मिलता है। तो ये स्मगलर्स खुद डिक्लेयर करते हैं, 2 स्मगलर पहले ही ये बहाल कर चुके हैं। और ये क्या उससे कम है? ये इसको क्या कहें कि पहले गलत थे आप या अब गलत हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, लेकिन ये पर्दादारी से काम भी ऊपर है, खुली डुल्ली करप्शन है ये। इसमें इनको कोई नहीं रोक सकता। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि वो जो एक भोला राजा, हमारा वो बड़ा भोला राजा है, उसकी तस्वीर देखें, ये करें, उसका वॉइस मैसेज आप ये सुने। वो भोला राजा कौन है? वो भोला राजा है राजा खुर्रम शहजाद उम्र, महकमा खुराक का सेक्रेटरी जो है। ये पहले आप ये वॉइस मैसेज सुने तो फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें ये क्या क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम डिप्टी डायरेक्टर साहिबान और डीएफसी साहिबान, प्लीज़ ये मेरा मैसेज बहुत एहतियात से और गौर से सुने। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर काफ़ी सारे एमपीएज ने मिनिस्टर साहब से शिकायत की है कि आपके ज़िलों से गंदम निकल रही है और परसिस्टेंटली हमारे पास कोई बंदा नहीं आ रहा। यही शिकायत मुझे अभी थोड़ी देर पहले शाम को चीफ सेक्रेटरी साहब ने की है। खास तौर पे मीरपुर खास और हैदराबाद डिवीजन में 95% हार्वेस्टिंग हो गई है, आड़तीस ले रहे हैं। तमाम अपने जमींदारों को अप्रोच करें, कोई बंदा ये शिकायत नहीं करेगा कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं वायसराय हूँ और मेरे पास बंदा देने के लिए, बारदाने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए खुद आएंगे। हर जमींदार 2 दिनों के अंदर हर एमपीए और एमएनए मिनिस्टर साहब को ये रिपोर्ट दे कि आपका डीएफसी मेरी जान नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं दूंगा उसे बारदाना। या तो वो ये बात कहे, नहीं तो बारदाना उसके गले बांध गया है। चीफ मिनिस्टर को लोग शिकायतें कर रहे हैं। आपको बता रहा हूं कि अगर हमें इंप्रूवमेंट नजर ना हुई तो वी विल गो फॉर मेजर रीशफल। नाज़रीन आपने सुना सेक्रेटरी का ये वॉइस मैसेज, आपने क्या कहते हैं कि असेंबली के फ्लोर पे क्या बातें हो रही है। चीफ सेक्रेटरी ने भी ये कहा है जाएं बारदाना दे के आए। वैसे ये बता दें कि ये जो वॉइस मैसेज है हमने इसको शॉर्ट करके रखा है, इसका 5 मिनट 16 सेकंड का है कि बारदाना दे के आए एमपीएस को, और एमपीएस अगर बारदाना ना लें तो उनके गले में डाल के आए। ये इसकी लैंग्वेज है। और व्यापारियों आड़तियों की क्यों नहीं पकड़ते गंदम? ये क्या हो रहा है? ये कितना भोला है, मुझे तो अफसोस हो रहा है। भोला नहीं है, इसको सब पता है। ये जो ये बोल रहा है ये सिर्फ भाषण दे रहा है। क्या इनको पता नहीं है कि बाकी जो पूरे सिंध में क्या हो रहा है? इन्होंने क्या कौन से चुन के लुच्चे लफंगे डिफॉल्टर किस तरह लगाए हैं। और उस वॉइस मैसेज में वो डीएफसीज को कुछ को वो नौशेर फिरोज़ और मेरे ख्याल में बेनज़ीराबाद और बाकियों को और डिप्टी डायरेक्टर को ये भी मैसेज दे रहे हैं कि हमने जो लड़के लगाए हैं उनको मोमेंट आर्डर क्यों नहीं दिए हैं। अब काफ़ी डिफॉल्टर भाई, नौशेर फिरोज़ का भी ऐसा ही हुआ है कि पर्सनल हेयरिंग शोकाज के साथ, अब उनमें कुछ जो है डीएफसी कतरा रहे हैं कि इनको कैसे दें ये डिफॉल्टर। बैक रेफर भी ना करें। अगर ऐसी बात है तो फिर ये कर दें, वो कर दें। अब ये उनको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हाँ, इनसे हमने जो सब कुछ ले लिया है, इनको आप जो है गंदम खरीदारी के अमल में लगा दें। और ये नाज़रीन आपको बता दें कि भाई भोले राजा, क्या आपको पता नहीं है कि इंडस हाईवे स्मगलिंग के लिए क्लियर हो गया? ये जो आपने मंगल के रोज़ डीएफसीज की तकर्री व तबादलों के नोटिफिकेशन जारी किया है, वो क्या है? वो जो आपका रूममेट नहीं बल्कि यूँ कहें कि बेडमेट, हाँ, वो असिस्टेंट अल्ताफ मक्सी जो किलर है, उसको भी चिड़िया बिठा के एडीएफसी बना के उन्हें कंबर शदाद कोर्ट में बिठा दिया। कंबर शदाद कोर्ट और उधर विशन दास लाड़काना में। और ये जो गोर पट हसन अली मक्सी खुद दादू में आ गया और उसका ही पपीट दिलशाद सुमरो जामशोरों में बैठा हुआ है। तो ये सारा इंडस हाईवे का रूट क्लियर हो गया कि अब जितनी गंदम आप जो है बेचना चाहें बेचें। और वो बज़ाहिर ये देख कह रहा है कि गंदम पकड़ें, ये करें। क्या सेक्रेटरी के इल्म में ये बात नहीं है कि उसका जो नेटवर्क ग्रुप है कि व्यापारियों से वो गंदम पे फ्री ट्रक पे पैसे लेता है हसन अली मक्सी, उस ट्रक को कोई नहीं छेड़ता। अब उसने ये भी बता दें कि हसन अली मक्सी ने अब ये मैसेज चलाया है कि वो अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहते हैं कि जो पुराने नेटवर्क में उसके व्यापारी, ये लाड़काना की बात बता रहा हूँ, कि उनसे 1 लाख रुपया फी ट्रक पे, उनका ट्रक कराची तक कोई नहीं रोकेगा, बाकी जो जहाँ जाना चाहें ये करें, वो उनका 1 लाख रुपया। और जो नए नेटवर्क में आएंगे उनके लिए 1.5 लाख रुपये। अब एक तरफ जो वो भाषण दे रहे हैं, एक तरफ उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं भाई, वो तो सब कुछ है, वो डिफेक्टिव वजीर है। और ये आपको नाज़रीन हम बताते रहते हैं ना कि ये बड़े यहाँ पे लानती किरदार जो बैठे हुए हैं, ये जिनकी बदौलत ये मामला हो रहा है, ये कुछ भी नहीं है। असल चाबी किसके हाथ में है? असल चाबी तो सांवले जादूगर के हाथ में है। वो सांवला जादूगर कौन है जो सबको कंट्रोल करता है? वो है मुकेश चावला।
मुकेश चावला ने इनको, वो उनकी आदत है, मैंने देखा है कि हाँ इनको आपस में भी लड़ाते हैं, इस पे नज़र रखो, उस डायरेक्टर को कहेगा इस पे नज़र रखें, अली मक्सी पे नज़र रखेंगे, उस सेक्रेटरी को कहेगा इस पे नज़र रखें, क्या ताकि इनकी सारी खबरें उनके पास पहुंच जाए, लेकिन इनसे हाथ भी नहीं निकालेगा। और जहाँ तक ये आड़तियों की बात कर रहे हैं सेक्रेटरी साहब, तो जाएँ सबसे पहले जाके मटियारी में छापा मारे ना, ये फयाज मेमन, ये सुभान मेमन, ये जो सोहेल आपको बताते हैं, वहाँ का सारा ग्रुप जो सारी इसकी बग्गी में जुटा हुआ है, डायरेक्टर फूड की बग्गी में, और वहाँ पे जो आपका एहसान लायक कोरी जो डीएफसी लगाया है, वो सारी रात घूमता है। बिल्कुल काहे के लिए घूमता है कि सिर्फ ट्रकें पकड़ के पैसे जो है जेब भरनी है, खरीदारी की किसी को फिक्र नहीं है। और वो जो दीदार मक्सी आपको हमने बताया कि इसको लगाया है वहाँ पे मजीद कीरो सेंटर में, वहाँ तो कमाल है। वहाँ अब दीदार मक्सी को कौन घास डालेगा, वहाँ पे सारी रिकवरी जो वो जो चौकी पे जो बैठ रहा है वो गुलाम अली खास के लिए बैठ रहा है। जितने व्यापारी आ रहे हैं, हाँ भाई मुझे पैसे दे, वो एक मुअत्तल बंदा, तो फिर आगे बढ़े वरना मामलात नहीं चलेंगे। और नाज़रीन आपको यह भी बता दें कि कल मैंने अखबार में भी पढ़ा और परसों ही मेरे पास एक इतला आ गई थी कि एक बड़ा ज़खीरा अंदोज़ उसको किसी ने उठा लिया है। मेरे ख्याल में किसी इदारों ने, अब वो तस्दीक तो नहीं कर सकते, जब तक वो तस्दीक ना हो तब तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो अखबार में भी मैंने पढ़ी खबर कि उनके दुकान पे कुछ लोग आए और उसको उठा के ले गए। मेरे ख्याल में 1.5 माह पहले भी उसको बुलाया गया था, और उसके भाई को भी, उसका भाई तो ऐसे ही वो उन्होंने थोड़ी वो कही कि फ़ोन करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से तो उन्हें भी उठाया गया है। वो कौन है? वो जो आपको बताता रहता हूँ कि गुलाम अली कलवड़, जो सबसे बड़ा जो है ज़खीरा अंदोज़ बड़ा व्यापारी, जो इनकी बग्गी में चोरी की गंदम भी वो लेता है। और जो नसरुल्लाह चांडियों को स्मगलिंग में मुअत्तल किया गया था, उसमें भी उसका जिक्र है। नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ा है कि इसने गुलाम अली को गंदम बेची है, उसको उठा लिया गया है। अब भाई मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे किरदारों को 3 माह के लिए तो कम से कम बंद कर रहे खुदारा, सुकून हो जाएगा सक्खर रीजन में, गंदम की खरीदारी सही हो जाएगी। वरना यही है, ये नहीं होने देते। और इसका जो रिश्तेदार है वो उसको सुपरवाइज़र, उसको भी बड़ी बड़ी साले पट भी दे दिया, और भी जो है WPRC इनको दे दिए। वो है कुर्बान कलवड़, जो इसका रिश्तेदार है, वो भी व्यापारी, उसको भी थोड़ा इधर उधर करें। और अगर आपको बंद करना है, अगर गंदम की खरीदारी ये इदारे थोड़ी मेहरबानी करें, तो फिर वो जाके नसीराबाद वाले मुरली को भी पकड़ें, व्यापारी को, ये जो आपको बता रहे हैं हम, जो है मटियारी वाले सारे ये वो उनको भी पकड़ें। और जो है वो सांगढ़ का जो वो नंदू कुमार, वो सबसे बड़ा फ्रॉडी व्यापारी वो है, वो उनके बग्गी में जुटा हुआ है। सेक्रेटरी कह रहा है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा गंद, भाई वो कहाँ, वो सारी गंदम जो है ओपन मार्केट में बेचनी है, और रेट भी बढ़ाना है, पकड़ दकड़ भी, ये भी सारा कुछ वही करना है। तो जाके उन्हीं को पकड़े। बल्कि इन जो है ऐसे शैतानों को, ज़खीरा अंदोज़ों को ये 3 माह के लिए अगर बिठा दें तो ये समझ में, लेकिन इसको भी छोड़ें। एक शैतान बड़े को, जो जिसने ये ग्रुप सारा बनाया है, हसन अली मक्सी को थोड़ा बिठा दें, उसको पकड़ लें, तो ये गंदम की खरीदारी होगी। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि सरहदों में फ़र्क, अब सरहदें चेंज। अब वो सरहदें चेंज क्या है कि जैसे गंदम की खरीदारी हमने बताया कि वो सारा ये कुछ होता है कि अपने सूबे से करें, अपने आबादगारों को फ़ायदा दें, सब कुछ ये होता है। लेकिन नहीं, वहाँ जैसे हमने आपको बताया कि फान जो क्यों गया है घोटकी, और वहाँ पे अख्तर खान भोजदार बैठा है कश्मीर में, और जो है इन्होंने जैकबाबाद में खादम शर को ये लाए हैं। और ये जो बागड़ बिल्ला जो असिस्टेंट अल्ताफ मक्सी, वो खुद गए हैं कंबर शदाद कोट में। तो ये सारा कुछ यानी कि ये रूट क्लियर है, अब कोई भी नहीं रोकेगा किसी को। ये क्या है कि अब गंदम की खरीदारी, जैसे हमने आपको बताया कि सरहदें चेंज हो गई है, अब जो है ओस्ता महबूब बलोचिस्तान में नहीं रहा, वो भी सिंध में है, वहाँ से भी गंदम की ये वहीं से खरीदारी करते हैं। उनकी गंदम सिंध के गंदम के मुकाबले में ज़्यादा मयारी नहीं होती। इस तरह पंजाब के रांझनपुर और रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट को भी आप सिंध के ज़िला में शुमार करें, ज़्यादातर गंदम की खरीदारी ये वहाँ से करेंगे जी। ये सब कुछ जो है क्योंकि रेट कम है। और मैंने एक और नोटिफिकेशन भी देखा कि अब इन्होंने ये किया है कि पास्को की तरह के फी 100 किलोग्राम गंदम जो पहुंचाएंगे ग्रोवर्स या ट्रेडर्स, तो उनको उस पर 60 रुपये ज़्यादा दे दिया गया, यानी 10,060 रुपये इन्होंने बोरी की कीमत कर दी। क्या इससे इनको गंदम मिलेगी? क्या इनके पास मैकेनिज्म वो पास्को वाला है? जितनी भी चाहे बढ़ा दें, 60 रुपये फी बोरी पे इन्होंने जो रेट बढ़ाया है, 1,40,00,000 बोरी, यानी 84 करोड़ रुपए का ये भी खजाने को टिका। गंदम की खरीदारी कहाँ?
ये भी ये क्या उनको देंगे? और ये जो गंदम की खरीदारी करने जाते हैं कि ये करें वो गंदम की खरीदारी करने जाते हैं, पहले तो वो अपने जो है पैसे निकालेंगे, फिर वो 2 किलो कट्ट भी चाहिए, फिर मट्टी भी मिलाएं। ये गंदम की खरीदारी है? किस तरह होगी गंदम की खरीदारी जब अली मक्सी का इस तरह नेटवर्क चलता रहेगा नाजरीन। और आपको नाजरीन बता दें कि बाकी वो जो रमज़ान पैकेज, हाँ आज भी मेरे ख्याल में इन्होंने जो पकड़ धक्कड़ शुरू की है, कराची गंदम आने नहीं दे रहे, इससे इनको फ़ायदा है कि थोड़ा पैनिक फैले ताकि जो है रमज़ान पैकेज की भी राह हमार होगी, वो हो गई है, वो भी आपको बताते हैं। और बाकी ओपन मार्केट में रेट गंदम का पड़ेगा, तमाम की ऐसी की तैसी, अवाम को कौन पूछता है, उनकी कमीशनें बढ़ती रहें। आज मेरी इतला है कि वो जो है हाजी यूसुफ आल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन साहब जो हैं वो भी सेक्रेटरी से वो जब जाके वो मुज़ाकरात करके आए हैं, फिर वो उसमें वो तरीका कुछ निकालेंगे कि मुझे जो कोई बता रहा था कि वो पहले ही इन्होंने ये तय किया था फ्लोर मिल वालों ने कि ये प्रोपोजल देंगे कि व्यापारी भी हमारे साथ है। ये वीडियो देखें, ये चंद दिन पहले जो है कुछ व्यापारी और फ्लोर मिल मालकान ये लांडी गोदाम पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने वो क्या वो मैंने सारी सुनी है कि वो व्यापारी को कहेंगे कि इनका भी टारगेट अचीव करा ले, हम बिठाते हैं। अरे भाई ये कराची वाले कैसे ये करेंगे? इंटीरियर वाले जो है अपने आप जो है डंडा उठाएं, वो क्यों नहीं देंगे? जब ये अली मक्सी का नेटवर्क बंद करें तो आपकी खरीदारी हो, फी ट्रक पे आपके कमीशन में भी लें, ये भी लें, तो ये कैसे होगी खरीदारी? लेकिन वो व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी गंदम है हम इनका खरीदारी का हद भी पूरा है, हम कराची को आने दें। कैसे नहीं? कराची भाई नॉन वीट ग्रोइंग एरिया है, कराची को 20 लाख बोरी गंदम चाहिए ही चाहिए। ऊपर से ये रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। बाकी आपको नाजरीन बता दें कि रमज़ान पैकेज जैसे मुफ्त में आटा, 64 अरब रुपए की सब्सिडी, अब वो पंजाब में वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है, बाकी सूबों को भी उन्होंने कहा है कि ये करें। हमें याद है कि गुज़श्ता सीज़न के दौरान भी उन्होंने ऐसे किया था। सिंध वाले तो वैसे वो थोड़ा वो घबरा रहे थे, और पंजाब में ये मुफ्त आटा, अब वहाँ पे भी नकवी साहब हमारे साफ़ी जो है वो वज़ीर आला बने हुए हैं, ज़ाहिर है वो जरदारी साहब के करीब, वहाँ भी वो पीपल्स पार्टी वाला ही कल्चर चलेगा। यहाँ से जो फूड डिपार्टमेंट से जो कमाया जाता है, जो भत्ता खोरी होती है, अब लगता है कि इसके आड़ में वहाँ भी होगी। किसको मुफ्त में आटा मिलेगा? और वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। 60,000 पैसे जिसकी बहाना इनकम कम है उसको ये आटा मिलेगा, 10 करोड़ आवाम को फ़ायदा। ये बड़े बड़े वो इश्तिहारात भी चल रहे हैं। और जो मेरी इतला है कि हाँ ये जो है वज़ीर आज़म साहब कहेंगे कि हाँ सिंध में भी ये करें। अगर सिंध में भी ये हुआ मुफ्त में आटा, किसको मिलेगा? 65 रुपये किलो वाला आटा जो लोग मारे मारे फिर रहे थे, ये सारी सब्सिडी ये हड़प कर जाएंगे। और नाज़रीन आखिर में आपको बता दें कि एक इतलात है गुमशदगी, एक ऑर्डर हुआ था, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरे ख्याल में 10 मार्च को एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी डिप्टी डायरेक्टर साहिबान की। उसमें वो जो एक वो हुनहार अफसर हैं हमारे बशीर अहमद शेख साहब, वो जो है 11 तारीख को मेरे ख्याल में बरोज़ हफ्ता वो वहाँ पे जो है उन्होंने चार्ज वार्ज वो करीबला सूमरों को वहाँ पे दी। वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं जाके बेनज़ीराबाद में जाके चार्ज लेता हूँ। अब वो वहाँ से वो निकले, वो फाइल वाइल के साथ वो निकले। अब वो पता नहीं लापता हो गए, पता नहीं कहाँ आए, अब कहाँ सक्खर और कहाँ बेनज़ीराबाद, अभी तक वो पता नहीं रास्ते से कहाँ आए भाई, उसका आता पता कोई नहीं मिल रहा। अगर किसी को उसका मुतल्लिक़ मालूम हो तो फिर वो जो है सेक्रेटरी खुराक साहब को उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करें कि अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। और आखिर में मुख्तसरन ये भी बता दें नाज़रीन का एक और नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा कि वो जो आपको बताते रहते हैं कि वो कफन चोर जो तरपाले बेच के खा गया था, वो है तो अकाउंट ऑफिसर 16 ग्रेड का, वो मलीर में उसकी पोस्टिंग है, उसे एडिशनल चार्ज डीएफसी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल ठट्टा की भी दी गई है। वहाँ से वसीम अबड़ो का तबादला। मेरी जो इतला है कि हाँ वसीम अबड़ो वहाँ पे वो नहीं रहना चाहता। अब वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो गंदम की खरीदारी एक डब्ल्यूपीसी के किसी और डिस्ट्रिक्ट के डब्ल्यूपीसी से भी कम। अब वो जो पतीले में खाने वाले अब प्लेट में कैसे खाए, लेकिन ये तो खुशी खुशी जाएगा। ये खुशी खुशी क्यों जाएगा कि ये तो कफन चोर है, वो खरीदारी के लिए वहाँ थोड़ी उसको भेजा गया है। वहाँ भी ये यहाँ नाका लगा के जो चुंगियों चौकियों पर जो ये जो भत्ता वसूली है वो उसमें माहिर है। कश्मीर में भी इसने ऐसा ही काम किया था और यहाँ भी ये ऐसा ही काम करेगा। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।